कुत्ता चारपाई पर बैठा रहेगा, बिल्ली बर्तन चाटती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दलित बराबर चारपाई पर आकर बैठ जाएगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी, उनके घरों को जला दिया जाएगा, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाएगा। देश के पालतू तथा दुधारू पशुओं के बीच पिछले 3 महीने से फैली लंपी की बीमारी पर अपनी चिंता व्यक्त करता है। मैं बताना चाहता हूं कि हम खेत मजदूर यूनियन के लोग जो ग्रामीण जनता में काम करते हैं उनमें 80% से अधिक दलित होते हैं। आज जो 75वां वर्ष हम मना रहे हैं आज़ादी का, इस आज़ादी के 75वें वर्ष में भी जिसको अमृत महोत्सव नाम दिया जा रहा है, हम क्या देखते हैं इन 75 सालों के अंदर, आज के समय में भी उन दलितों के साथ जो भारी अत्याचार है, भारी अन्याय है, इंसानियत का दर्जा आज तक नहीं मिला। आज तक इंसानियत का दर्जा नहीं मिला। कुत्ता चारपाई पर बैठा रहेगा, बिल्ली बर्तन चाटती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दलित बराबर चारपाई पर आकर बैठ जाएगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी, उनके घरों को जला दिया जाएगा, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाएगा। ये भारत देश है, ऐसा देश है कि घोड़ी पर दूल्हा अगर दलित दूल्हा चढ़कर जाएगा शादी करने के लिए, उसकी बारात चढ़ने से रोक दी जाएगी, कुएं पे पानी भरने से रोक दिया जाएगा। दलित सरपंच अगर चुनकर चली जाती है कि हम प्रधान का पद जीत कर गए हैं, भरी सभा में, गांव सभा के अंदर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर घटना हुई है, उसको उतार कर नीचे कर दिया जाता है। दलितों के घर गिराए जाते हैं, दलितों को भारी अमानवीयता का सामना करना पड़ रहा है। हम पूछना चाहते हैं, क्या ला रहे हो मोदी साहब, क्या ला रहे हैं इनके सरकारें? आज हम जो देखते हैं पूरे देश के अंदर जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, सबसे ज्यादा उन सरकारों के अंदर अगर कोई क्राइम होता है, दलितों के ऊपर कोई क्राइम होता है, सबसे ज्यादा तो महिलाओं के ऊपर ये सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं। अल्पसंख्यकों के बाद इनका नंबर है, लेकिन ये क्राइम में नंबर 1 पर उधर पहुंचाने की कोशिश है। ये जिस मनुस्मृति को लाना चाहते हैं, जिस मनुस्मृति के बल पर शासन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं वो क्या राजनीति है, क्या ला रहे हैं? आज सारे दरवाजे दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, आम गरीब जनता के लिए बंद करते चले जा रहे हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, ये निजीकरण का दौर जो चल रहा है, इस निजीकरण के दौर में सबसे ज्यादा हमला अगर है तो हमला उन्हीं के ऊपर है जिनको रिजर्वेशन से, आरक्षण से फायदा हुआ, उनके ऊपर सबसे बड़ा हमला है। उनके लिए प्रवेश वर्जित हो रहा है नौकरियों के अंदर और शिक्षा के अंदर। ये एक बड़ी समस्या है सामने खड़ी हुई, ये मामूली जनता नहीं है। इस देश के अंदर लगभग 20% जनता है। आज आदिवासियों और दलितों को जमीन से वंचित किया जा रहा है। हमारी बरसों पुरानी लड़ाई है, बरसों से हम मांग कर रहे हैं कि खेत मजदूरों के लिए, ग्रामीण गरीबों के लिए वो जमीन दी जाए जो जोतने लायक है। आज उस जमीन को वो छीन लेना चाहते हैं, वो जमीन उन लोगों को देना नहीं चाहते हैं, जबकि लाखों एकड़ जमीन पड़ी हुई है, ऊसर है, बंजर है, हर तरीके की जमीन है जो सरकारी जमीन है, गांव सभा की जमीन है, लेकिन उस जमीन को ये वंचित करना चाहते हैं, जमीन से छीन लेना चाहते हैं। आदिवासियों का भी वही हाल है। आदिवासियों के अंदर कहने के लिए तो आदिवासी को ये राष्ट्रपति ले आए बना करके, लेकिन आदिवासी की कुर्सी पर बैठने से पहले इन्होंने क्या किया? गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण करने का काम किया। यही हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी ने कुर्सी संभाली, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया। ये सब काम कर रहे हैं। वन के अंदर उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है, जनता के अंदर उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है, जनता के अंदर इंसानियत का दर्जा उनको मिला नहीं है। तो आने वाले समय में हम कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई जो अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन जिसके साथ है, हम तहे दिल से लड़ेंगे। इस पूरे देश के अंदर खेत मजदूर यूनियन का झंडा लेकर, तीनों संगठनों का झंडा लेकर उन दलितों के बीच में
दलितों के बीच में, आदिवासियों के बीच में, गरीब लोगों के बीच में जाएंगे और इंसानियत की लड़ाई को भी साथ साथ लड़ा जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। ये पूरे उत्तर भारत में फैली है और पूरे देश में भी फैलने का ये खतरा है। उसके बारे में एक प्रस्ताव मैं आपके सामने अध्यक्ष मंडल की तरफ से रखना चाहूँगा। ये महामारी है लंपी नाम की, तो लंपी की महामारी घोषित करो। 5 सितंबर को दिल्ली में हुआ मजदूर किसान अधिकार महाधिवेशन देश के पालतू तथा दुधारू पशुओं के बीच पिछले 3 महीने से फैली लंपी की बीमारी पर अपनी चिंता व्यक्त करता है। बड़ी संख्या में गायों की मौत के बाद अब यह बीमारी भैंसों में भी पहुंच गई है और कृषि संकट से पहले ही घिरे भारत के किसानों की पशुधन से होने वाली आमदनी को भी संकट में डाल रही है। फिलहाल यह बीमारी उत्तर भारत को अपने चपेट में लिए हुए है, लेकिन देश भर में इसके फैलने की आशंका बनी हुई है। यह महाअधिवेशन मांग करता है कि 1. लंपी को महामारी घोषित किया जाए। 2. इससे प्रभावित पशुओं के निःशुल्क इलाज, रोकथाम के लिए टीकाकरण के युद्ध स्तर पर कदम उठाए जाए। नंबर 3. इस बीमारी से मरने वाले पशुओं के मालिकों को मुआवजा दिया जाए। और 4. मृत पशुओं के अंतिम संस्कार के इंतजाम किए जाए, उनके दफनाने का खर्च सरकार उठाए। तो ये पूरे उत्तर भारत में ये बहुत बड़ा मसला है। तो ये प्रस्ताव मैं आप सभी को उनके सामने मंजूरी के लिए रख रहा हूँ। दोज हु आर इन फेवर ऑफ दिस प्लीज रेज योर हैंड्स। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।